हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई का बहुत ही मस्त और झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा आप लोग पता है कि हम लोग का यहाँ पर चैप्टर ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल हम लोग का चैप्टर यहाँ पे चला था। इसमें बेटा इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5 से 6 क्वेश्चंस को देखा था। आज हम इन वीडियो में उनसे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जिनका लेवल थोड़ा सा उससे ऊपर होने वाला है। तो टाइम न वेस्ट करते हुए अपने हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। अपने हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो आंसर फर्स्ट कह रहा है इन फिगर। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट का फिगर ये आपका फिगर बना हुआ है। कह रहा है इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। पहले हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेंगे। इस फिगर थोड़ा सा बड़ा सा रूप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका ए बी हो जाएगा इधर, ये आपका सी डी ऐसे हो जाएगा। पैरेलल हमको यहाँ पर दिखाना है, थोड़ा सा पैरेलल दिखाएंगे इनको हम लोग। ये आपका हो जाएगा, तो आपका ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। अब कह रहा है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी आपका सी डी के पैरेलल है और कह रहा है ऐसा फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये वाला एंगल हमको यहाँ पर एक्स दे रखा है, ये आपका एक्स हो जाएगा। ये वाला एंगल 36 डिग्री हमको यहाँ दे रखा है और ये वाला एंगल बेटा हमको यहाँ पर वाई दे रखा है, तो ये वाला जेड दे रखा है। तो हमसे कह रहा है इफ एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है 4y/3 एंड हमको y की वैल्यू यहाँ दे रखी है 3z/8 दे रखा है। और फिर कह रहा है हमें फाइंड करना है एंगल बी सी डी। हमको बी सी डी हमको एंगल जेड यहाँ पे निकालना है। फिर हमको फाइंड करना है एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी फाइंड करना है। ये पूरा एंगल बेटा हमको पूरा एंगल ए बी सी फाइंड करना है। एंड हमें क्या फाइंड करना है? एंगल बी ए डी। हमको एंगल बी ए डी, हमें एंगल ए यहाँ पर इतना निकालना है, यहाँ पर है भाई। देखो अब मेरी बात सुन, लिखेंगे इफ, देखो हमको गिवन दे रखा है, सॉल्व कैसे करेंगे भाई? देखो एंगल y बराबर 36 डिग्री आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझो बेटा, ए बी आपका सी डी के पैरेलल है और बी डी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे हो जाएगी, तो एंगल y आपका एंगल 36 यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी, देन तब क्या हो जाएगा? y की वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी? ये आपकी 36 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी। y आपका अगर 36 डिग्री है, अब ध्यान देना x की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमको दे रखा 4y/3 हमको दे रखा है, तो ये 4y/3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी बेटा आपकी आ जाएगी 4, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आपका 36 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अपान का 3 कट कर लो, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 12 का आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 4 जा आपका 48 डिग्री यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 4 जा 48 डिग्री आपको बेटा x हमको यहाँ पे मिल जाएगा। x मतलब क्या हो जाएगा? x हमको x यहाँ मिल जाएगा। तो ध्यान देना बेटा, ध्यान देना इधर, x प्लस का y, जब x प्लस का y ऐड करोगे तो हमको एंगल बी ए सी मिल जाएगा। तो एंगल x प्लस का y क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी आपका आ जाएगा। मतलब ए बी सी आपका x प्लस हो जाएगा, हमको ए बी सी वाला एंगल यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो ये x आपका, ये एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ जाएगी बेटा? एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 48 डिग्री आपकी हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी 36 यहाँ पे हो जाएगा। इन लोग को ऐड कर लो, तो कितना जाएगा 8 6 14, 14 का 1 कैरी आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका 84 यहाँ पे आ जाएगा। एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आपकी 48 यहाँ पर ये वैल्यू पूरी यहाँ पर आ जाएगी। हमको जेड यहाँ पे चाहिए, जेड की वैल्यू, जेड मतलब हमको बी सी डी चाहिए ना, बी सी डी हमको चाहिए। जेड कैसे निकालेंगे? आइए हम लोग जेड के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो अगर एक्स आपका 48 डिग्री है, 48 डिग्री एक्स वैल्यू है, तो एंगल हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल बी डी सी, बी डी सी। भाई देखो एंगल x बराबर एंगल इसके क्या जाएगा? बी डी सी की हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका आ जाएगा, क्योंकि ए बी आपका सी डी के पैरेलल है। तो एंगल बी डी सी इक्वल आपका x कितना आ जाएगा? ये आपका 48 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, 48 डिग्री आ जाएगा। ये आपका 48 डिग्री यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, तो एंगल जेड क्या हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल
अगर हम ट्रायंगल BCD की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस का, भाई देखो एंगल D आपका x इक्वल है तो x प्लस का y प्लस का z, x प्लस का y प्लस का z इक्वल आपका 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान देना, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री, माइनस का कितना हो जाएगा, x प्लस का y आपका आ जाएगा। भाई देखो माइनस का x प्लस का y कितना आ जाएगा, 84 आपका आ जाएगा। x प्लस का y कितना आपका आ जाएगा, ये पूरा पूरा आपका 84 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि x प्लस, देखो बेटा ध्यान देना, x प्लस का y जब आपका जब राइट साइड जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस का x प्लस का y हो जाएगा, और x प्लस का y अब कितना हो जाएगा, ABC आपका आ जाएगा, और ABC के लिए हम लोग को 84 दे रखी है, इसको हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, ये आपका 96 पूरा पूरा यहाँ पे आपका इतना पूरा पूरा यहाँ पर ये आ जाएगा। ये आपको z की वैल्यू मिल जाएगी, हमको z यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो हमको BAD चाहिए, भाई देखो BAD कैसे निकालोगे, भाई देखो थोड़ा सा अगर आप लोग पेशेंस रखो तो हम यहाँ पर एंगल BAD निकाल लेंगे। भाई देखो इधर एंगल BAD हम लोग को यहाँ पर निकालना है, देखो एंगल BAD क्या हो जाएगा, भाई देखो इस ट्रायंगल में अगर हम 180 माइनस में x प्लस का 36 कर दें, हम लोग आंसर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 180 डिग्री और माइनस क्या आ जाएगा, एंगल x माइनस का 36 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान देना 180 आपका ऐसे लिखा रहेगा, एंगल x आपका 48 डिग्री आया है, y ये 36 डिग्री आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब इसको खाली माइनस करके हम लोग ऐड करके माइनस कर देंगे, ये कितना आपको यहाँ पे आ जाएगा, भाई ये देखो हम लोग को यहाँ पर दे रखा है, कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, तो माइनस का 84 कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 96 डिग्री एंगल क्या आ जाएगा, एंगल BAD यहाँ पे हम लोग का 96 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। भाई देखो x की वैल्यू 48 दे रखा था, ठीक, और 36 आपको ऐसे लिखा रहेगा, दोनों का सम हमको 84 यहाँ मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे हमको 96 यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों देखो बेटा ध्यान देना, आपको एंगल ये मिल गया, एंगल ये एंगल मिल गया, और तीनों एंगल हमको यहाँ पर मिल गए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा इससे अच्छा क्वेश्चन है। मतलब फिगर वाले क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आपको, भाई लैंग्वेज पढ़ के फिगर ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात यहाँ पर करने वाले हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है अ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट ए, भाई क्या हो जाएगा, कोई आप ट्रायंगल यहाँ से ड्रॉ कर दो ऐसे करके, इसमें कह रहे हैं ये वाला एंगल A जो है ना वो 90 डिग्री आपका हो जाएगा, 90 डिग्री आपका यहाँ पर दे रखा है। फिर कह रहा है AL इज अ ड्रॉन परपेंडिकुलर टू BC, कह रहे हैं A से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया गया है जो BC पर है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका L हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर C आ जाएगा, ऐसे फिगर कुछ यहाँ पर बनेगा। तो हमसे कह रहा है प्रूव करो, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना यहाँ पर है प्रूव दैट एंगल BAL इक्वल आपका हो जाएगा एंगल ACB के, हमको बेटा ये हमको यहाँ पर दिखाना है कि एंगल BAL मतलब बेटा ये वाला एंगल BAL एंगल किसका जाएगा, एंगल ACB क्या आ जाएगा, हमको इसको यहाँ पे बेटा लिखना है, यहाँ पे कार्य हमको प्रॉपर यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखो कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ देखो इधर, ठीक, हम बात करते हैं ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल बेटा अगर बात कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC की बात करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, देखो इधर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल आपका 180 आ जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ध्यान देना ट्रायंगल BAL, ठीक बेटा इतना पर जाएगा, और एंगल ABC की बात करेंगे यहाँ पर, ध्यान देना बेटा यहाँ पर एंगल A की वैल्यू कितनी निकलेगी, बेटा एंगल C की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, एंगल C को बेटा तो चाहो तो एंगल C को आप ACB लिख सकते हो, भाई एंगल A आपका 90 डिग्री पूरा पूरा आ जाएगा, तो आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, प्लस एंगल B को आप चाहो तो एंगल ABC लिख सकते हो, एंगल ABC आ जाएगा, प्लस एंगल C को हम लिख सकते हैं एंगल ACB लिख सकते हैं, एंगल ACB आपका आ जाएगा 180 आ जाएगा। यहाँ से
एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ए बी सी आपका, ए सी बी आपका ऐसे लिखा रहेगा भाई। देखो 90 आपका जाएगा राइट साइड तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस का 90 करोगे आपको 90 बचेगा। 90 माइनस का एंगल ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी आपका आ जाएगा। ध्यान देना ये ए सी बी लिखा है, ये ए बी सी लिखा, दोनों में अंतर यहाँ पे हो जाएगा। इसको इक्वेशन अभी एक मान लो। अब देखो हमसे इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो बात कर लेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बात कर लेंगे, इन ट्रायंगल ए एल, इन ट्रायंगल ए एल बी की बात करेंगे। भाई देखो ट्रायंगल ए एल बी का सीन अब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एल बी में क्या हो जाएगा, अगर हम उसको एंगल यहाँ प्रॉपर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी एल क्या हो जाएगा, एंगल ए एल, ए बी एल प्लस एंगल एल। भाई देखो एंगल एल ये वाला पूरा एंगल आपका 90 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर प्लस हम बात करेंगे एंगल बी ए एल, बी ए एल, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आपका 180 यहाँ पर आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए भाई। एंगल एल आपका यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। ध्यान देना एंगल ए बी एल को हम एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, ए बी एल की जगह हम ए बी सी लिख लेंगे, प्लस एंगल एल की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, प्लस एंगल बी ए एल ये आपका ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका 180 आ जाएगा। यहाँ एंगल बी ए एल की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो 90 आपका जाएगा दाएं साइड तो आपका माइनस में आ जाएगा, तो 180 माइनस का 90 करोगे आपका 90 आपको आ जाएगा। और एंगल ए बी सी आपका जाएगा राइट में जाएगा, तो एंगल ए बी सी माइनस में आपका हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर 2 मान लेंगे। भाई देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में देखो राइट साइड दोनों का आपस में इक्वल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। भाई देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ए सी बी एंगल इसकी क्या आ जाएगा, बी ए एल क्या आ जाएगा। भाई अगर किसी भी इक्वेशन का अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट वाला पार्ट ऑटोमेटिक आपका इक्वल हो जाएगा। तो भाई क्या आ जाएगा, ए सी बी, भाई देखो इधर हमको यह दिखाना था एंगल ए सी बी इक्वल बी एल दिखाना था, ये हमारा यहाँ पर आ गया है। आई होप बेटा क्वेश्चन में सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन में थर्ड की बात करते हैं, जो कि उससे भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। पर देखो आपको इस सारे वीडियोस में क्वेश्चन में थोड़ा सा वैरायटी मिलेगी, और एक क्वेश्चन दूसरे से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। तो इसको हम लोग यहाँ पर रब करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की बात करते हैं। और आप लोग आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। त्यौहार पूरा आपका यहाँ पर हो चुका है, तो खाली आपको पढ़ना यहाँ पर है। मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग को जब टाइम होगा तब आराम से आप लोग वीडियो देख सकते हो। बेटा क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की बात करते हैं। तो कह रहा है इन फिगर, तो देखो फिगर में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एंगल क्यू जो है ना, एंगल आर से आपका बड़ा हमको दे रखा है। कह रहा है एंगल क्यू, ये बेटा इसका फिगर हो जाएगा। कह रहा है पी एस इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, कह रहा है पी एस इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर हो जाएगा, एंड पी टी परपेंडिकुलर क्यू आर हो जाएगा। कह रहा है कि पी टी क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है शो दैट, हमें शो करना है एंगल टी पी एस, कह रहा है एंगल टी पी एस इक्वल आपका हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू माइनस का एंगल आर, यहाँ पे हमको दिखाना है। तो कैसे हो जाएगा, देखो बेटा करते हैं इधर। भाई देखो इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, देखो इधर हमसे दे रहा है कि एंगल क्यू आपका एंगल आर से बड़ा हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है शो दैट, जो गिवन दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। भाई एंगल क्यू आपका एंगल आर से बड़ा हमको दे रखा है, और कह रहा है, क्या कह रहा है, पी एस इज बाइसेक्टर ऑफ, पी एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। भाई पी एस क्या हो जाएगा, पी एस एंगल क्यू पी आर का बाइसेक्टर है, एंड कह रहा है कि पी टी परपेंडिकुलर, ये आपका क्यू आर यहाँ पे आ जाएगा। तो इतना हमको शो दैट, हमने कह रहा शो दैट, दिखाओ कि एंगल टी पी एस इक्वल तुमको दिखाना है 1/2 एंगल क्यू माइनस का एंगल आर, ये हमको प्रूव करना यहाँ पर है। भाई फिगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर जब फिगर ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा आर एंगल छोटा बनाना है, इसलिए करेंगे आर वाले थोड़ा सा हम बड़ा यहाँ दिखा देंगे। ये आप कैसे आ जाएगा, तो ये आपका क्यू हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा। इस पर एक एल्टीट्यूड यहाँ ड्रॉ किया जाएगा ऐसे करके, ये इसका एल्टीट्यूड आ जाएगा जो कि टी रहेगा, जो कि 90 डिग्री आपका यहाँ रहेगा। ध्यान देना एक पी एस लाइन ड्रॉ करी जाएगी,
ये आपका पी एस हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल इनके इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। तुमको ऐसे इतना क्वेश्चन को यहाँ दे रखा है, हमसे दिखाना है कि टी पी एस जो ये वाला एंगल है ना, टी पी एस एंगल ये आपका हो जाएगा, ये वाला एंगल दिखाना है 1/2 क्यू आर माइनस का आर पी, क्यू आर माइनस का क्यू माइनस का आर आपका हो जाएगा। तो भाई देखो, अगर हम एंगल क्यू की बात करते हैं, भाई देखो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री आपका हो जाएगा। तो बात करते हैं इन ट्रैंगल पी टी क्यू। भाई देखो ट्रैंगल पी टी की बात करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी। भाई एंगल टी तो आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब बोलो क्यों आ जाएगा, भाई ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम आपका 1 डिग्री आपका यहाँ पर होता है। तो यहाँ से बेटा अगर हम एंगल क्यू की बात करेंगे तो एंगल क्यू की वैल्यू कितनी यहाँ निकलेगी, एंगल के उधर टी की वैल्यू आपकी 90 आ जाएगी, 90 आपका आ जाएगा राइट साइड, तो आपका माइनस में आ जाएगा, और 180 माइनस का 90 आपका 90 हो जाएगा। ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का एंगल टी पी क्यू आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं। अब देखो बेटा इसको इक्वेशन 1 मान लो। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल पी टी आर में, इन ट्रायंगल पी टी आर में, भाई देखो ट्रायंगल पी टी आर की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, एंगल आर प्लस एंगल भाई टी आपका आ जाएगा, जो कि 90 डिग्री आ जाएगा। भाई देखो इस वाले एंगल की हमने बात करी, इस वाले एंगल की हमने यहाँ पर बात करी है, जो कि 90 डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा। एंड एंगल तुम्हारा क्या आ जाएगा, एंगल टी पी आर आपका आ जाएगा, टी पी आर आ जाएगा। इसकी वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम आपका 180 डिग्री आपका होता है। बेटा यहाँ से एंगल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा, भाई देखो एंगल टी की वैल्यू आपकी 90 डिग्री आ जाएगी, 90 डिग्री जब आपका जब राइट हो जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस का 90 करोगे 90 डिग्री आपका आ जाएगा, माइनस का एंगल टी पी आर आपका आ जाएगा राइट साइड, तो भी आपका माइनस में आ जाएगा, तो टी पी आर ये बड़ा इक्वेशन आपकी यहाँ पर 2 आ जाएगी। अब सिंपल सा क्या करना है, हमको इक्वेशन क्यू में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो सीन क्या हो जाएगा, देखो इधर तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन 1 माइनस का इक्वेशन 2 हम लोग यहाँ पर कर देंगे। जब माइनस करोगे तो सीन क्या हो जाएगा, इधर देखो क्या हो जाएगा, Q माइनस का क्या हो जाएगा, Q माइनस का एंगल आपका ये R यहाँ पे आ जाएगा। भाई देखो Q में से R आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इस साइड देखो, इस साइड क्या लिखा रहेगा आपका, लिख जाएगा थोड़ा लिखते हैं ताकि उधर साइड समझ में आ जाए। Q माइनस का एंगल R आपका हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का एंगल टी पी क्यू आपका आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 90 माइनस का एंगल टी पी आर आपका आ जाएगा। ये एंगल क्यू माइनस का एंगल आर आपका हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो 90 डिग्री और ये माइनस का एंगल टी पी क्यू आ जाएगा, ये प्लस का 90 डिग्री आपका आ जाएगा, 90 डिग्री यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा, ये आपका ये बेटा माइनस का आपका रहेगा। भाई 90 आपका प्लस में, जैसे ब्रैकेट आप ओपन करोगे आपका माइनस में जाएगा, ये क्या जाएगा एंगल आपका आ जाएगा टी पी आर आपका यहाँ पे आ जाएगा। भाई 90 प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपका एंगल क्यू माइनस का एंगल आर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बेटा एंगल टी पी आर आगे लिख लेंगे, एंगल टी पी आर आ जाएगा माइनस का एंगल टी पी क्यू आपका यहाँ पर ये आने वाला है, एंगल क्यू माइनस का एंगल आर, ये आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। अब देखो बेटा देखो इधर टी पी आर जो आपका एंगल टी पी आर होगा, टी पी आर एंगल आपका इक्वल किसके आ जाएगा, देखो इधर एंगल टी पी आर को हम 2 पार्ट में लिखेंगे, क्या हो जाएगा एंगल क्या आ जाएगा बेटा आपका आ जाएगा एंगल टी पी एस, टी पी आर देखो एंगल टी पी आर को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, एंगल टी पी एस और एंगल क्या हो जाएगा एस पी आर आपका हो जाएगा, प्लस एंगल क्या हो जाएगा
TPS और क्या हो जाएगा एंगल SPR आपका हो जाएगा, माइनस का एंगल क्या लिखा रहेगा ये TPQ, ये एंगल आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब ध्यान देना बेटा, ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा भाई, देखो TPS हमको यहाँ चाहिए, वो तो आपका TPS, देखो TPS हमको यहाँ लेकर के आना है, तो एंगल TPS ये भाई साहब आपका ऐसे लिखा रहेगा, और एंगल Q माइनस का एंगल R, इसको हम लोग HD जैसे लिखा गया वैसे पूरा यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो एंगल SPR को हम लिख सकते हैं एंगल SPQ लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, जहां बेटा SPR लिखा है SPR आपका बराबर हो जाएगा SPQ, क्योंकि जब PS आपका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, दोनों एंगल आपस में इक्वल हमने यहाँ पर इसलिए पहले से ड्रॉ कर दिया है, तो एंगल SPR की जगह हम लिखेंगे एंगल SPQ आपका हो जाएगा। और ध्यान देना, और ये TPS आपका ऐसे लिखा रहेगा, एंगल TPS ये आपका ऐसे लिखा रहेगा, TPQ ये आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब ध्यान देना बेटा, ये TPS आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, और एंगल Q माइनस का एंगल R हो जाएगा, प्लस भाई देखो अब बेटा ध्यान देना इधर, SPQ में से अगर हम TPQ माइनस करते हैं तो हमें एंगल TPS मिल जाएगा ना। भाई देखो इस पूरे, ध्यान देना, इस पूरे एंगल में से अगर आप ये वाला एंगल सिर्फ माइनस करोगे तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा। भाई देखो एंगल आप लोग खुद पढ़ के देखना, ये SPQ में से हमने क्या माइनस कर दिया है, TPQ माइनस कर दिया है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, TPS यहाँ पर हमको मिल जाएगा। अब ध्यान देना, ये आपका 2 एंगल TPS हो जाएगा, तो ये Q माइनस का एंगल R ऐसे लिखा रहेगा। यह देखो बेटा एंगल TPS की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी 1/2 एंगल Q माइनस का एंगल R यहाँ पर ये हो जाएगा। बेटा मेरे निगाहों से देखो, आपको यही यहाँ पर ये देखो कहा था, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना था। तो बेटा आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ से रख करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन मतलब क्या है कि आपको दिमाग अपना बिठाना ही पड़ेगा, वरना क्वेश्चन अगर आपने पहले क्वेश्चन, देखो बेटा मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर के आता हूँ ना कि इसमें अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है तो आपको करने में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन दे करके जाया करो एग्जाम में। मान लो टीचर ने तो कुछ, अगर मान लो टीचर मेरे लेवल का हो गया तो आन तान क्वेश्चन दे देगा तो दिक्कत आपको होने वाली है। तो पहले से क्यों ना आप ट्राई करके बैठे रहो क्वेश्चन को, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन देखा करो प्रॉपर, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर किया करो। फिर मैं जितना हो सके मैं क्वेश्चन को समझाने का प्रयास यहाँ पर करूंगा, बाकी आपकी मर्जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या जाएगा हमारा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को आना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, कह रहे हैं कि अगर कोई 2 पैरेलल लाइंस है तो मानेंगे एल और एम क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस यहाँ पर हो जाएगी, और ट्रांसवर्सल कोई एन आपका हो जाएगा, यहाँ पर एन आपका हो जाएगा, ये लाइन ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो आपसे कह रहे हैं प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, द बाइसेक्टर, कह रहे हैं प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इनक्लोज्ड अ ट्रायंगल कह रहे हैं। भाई देखो कह रहे हैं इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करो, ऐसे ये हो जाएगा, इनका बाइसेक्टर ड्रॉ करो ऐसे, ये आपका हो जाएगा, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करो ऐसे, और इन वाले एंगल का ड्रॉ करो बाइसेक्टर। ये कुछ इस तरह मिलेंगे, तुमको दिखाना है कि पी क्यू आर एस, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, कब दिखाना है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, क्या दिखाना है हमको, रेक्टेंगल यहाँ प्रूव करना है। तो पहले आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता, भाई देखो रेक्टेंगल आप तभी प्रूव कर पाओगे जब आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होगी। भाई रेक्टेंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। भाई ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। ध्यान देना ईच एंगल आपका 90 डिग्री यहाँ पे होता है, तो ये प्रॉपर्टी इतनी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, तो आपका रेक्टेंगल यहाँ पर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो इधर भाई थोड़ा सा मैं नेमिंग यहाँ पर कर लेंगे। ध्यान देना बेटा, अगर एंगल पी जो है ना, एंगल जो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू अगर एंगल पी का बाइसेक्टर है, तो ध्यान देना अगर बेटा ये वाला एंगल 1 है तो ये भी आपका एंगल 1 हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल 2 तो ये भी आपका एंगल 2 हो जाएगा।
ध्यान देना, सारे अगर बाइसेक्टर हैं तो सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल 4 तो ये भी आपका एंगल 4 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो हम लोग यहाँ क्या दिखाएंगे भाई, हमको यहाँ पर सब 90 एंगल यहाँ पर दिखाने हैं। कैसे दिखाएंगे भाई देखो इधर क्या हो जाएगा, देखो इधर एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, बेटा इनकी वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी भाई, आ जाएगी ना भाई। देखो ये पूरा एंगल 4 एंगल 4 एंगल 3 एंगल 3, भाई ये पूरा आपका लीनियर पेयर एंगल आपका हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल आपका हो जाएगा। ध्यान देना इनकी वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 180। देखो आपका यहाँ पर 180 दे दिया गया है। ये 2 एंगल 4 ये आपका आ जाएगा 2 एंगल 3 इक्वल टू आपका 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल आपका 180 डिग्री यहाँ पर ये आ जाएगा। और 2 कॉमन ले लिया जाएगा यहाँ पर, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा भाई 180 माइनस का 2 करोगे तो आप 180 अपान का 2 करोगे तो आपका 90 आ जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू, एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 90 डिग्री है। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी। कैसे भाई देखो इधर, जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 की वैल्यू 180 है, सिमिलरली ऐसे ही एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 की वैल्यू भी 1 डिग्री यहाँ पे हो जाएगी। अगर ये 1 डिग्री है तो क्या बोलोगे सर जी, एंगल 1 एंगल 2 की वैल्यू भी आपकी 90 डिग्री यहाँ पर होने वाली है। भाई इतना आपको समझ में आ गया होगा। भाई ये फैक्ट हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और इसको तुम और क्या लिख सकते हो भाई, इसी को तुम अगर चाहो तो एंगल, ये एंगल तो यहाँ कोई नहीं दिया गया है, एंगल क्या लिखोगे, एंगल क्यू आर एस लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी। इसको क्या लिखोगे, एंगल एस पी क्यू, ये कितना आ जाएगा, ये भी आपको 90 डिग्री यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो इधर भाई, देखो हम लोग यहाँ इतना लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, जैसे कि आपको इतना पता है कि रेक्टेंगल जो आपका होता है, रेक्टेंगल जैसे आपने रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक बेटा, अगर ये रेक्टेंगल होगा तो क्या हो जाएगा कि ये वाला एंगल इनके बराबर होगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती, इक्वल होती हैं। क्या हो जाएगा कि ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये वाला एंगल इनके इक्वल हो जाएगा। क्या बोलोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। भाई नाम दे दो ए बी, भाई क्या हो जाएगा, अगर ए बी सी डी के पैरेलल हैं और ए डी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल ए आपका एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो इतना तो हम लोग यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इधर हमको दिखाना है एंगल एस, हमको एंगल क्यू के बराबर दिखाना है। तो भाई देखो कैसे दिखाएंगे, देखो इधर कैसे दिखाएंगे, देखो इधर, तो भाई देखो इधर बात करेंगे हम, नहीं दिखाएंगे, देखो कैसे दिखाएंगे। देखो इसको हम कर सकते हैं, ये बेटा देखो एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल किसके आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या आ जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल एंगल 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा। क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 2 एंगल 4 प्लस 2 इक्वल क्या आ जाएगा, इक्वल 2 एंगल 1 में 2 कट जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 4 के आपके आ जाएगा। ठीक बेटा, एंगल 1 आपका बेटा एंगल 4 के इक्वल है, तो तुम क्या बोलोगे, सर जी इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा कि जो आपका एस आर है, एस आर पैरेलल किसके हो जाएगा, ये आपका पी क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अगर एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है तो एंगल 1 आपका एंगल 4 के इक्वल है, क्या हो जाएगा, एस आर आपका इक्वल पी क्यू हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे क्या हो जाएगा, सिमिलरली लिखेंगे यहाँ पे, सिमिलरली थोड़ा बड़ा लिखते हैं, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल एंगल 3 हो जाएगा। भाई एंगल 2 आपका एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, तो क्या बोलोगे, सर जी इससे हमें क्या मिल जाएगा कि जो एस पी आपका होगा, एस पी पैरेलल किसके हो जाएगा, एस पी पैरेलल आपका आर क्यू यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो बेटा
इतनी प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो भाई देखो इससे तुम्हें क्या मिलेगा, अगर SP आपका RQ के पैरेलल है और SR आपका PQ के पैरेलल है तो भाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल आप यहाँ पे हो जाएंगी, वो तो हो जाएंगी भाई। देखिए हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखो बेटा भाई देखो मेरी बात सुनो, अब समझो यहाँ पर एंगल 4 प्लस एंगल 3 की वैल्यू 90 डिग्री हमको यहाँ पर मिल चुकी है। फिर देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमको 90 मिल चुका है। और ध्यान देना बेटा एंगल 1 आपका एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 आपका एंगल 3 के इक्वल है। तो भाई देखो इधर मेरी बात सुनो, एंगल 4 प्लस एंगल 3 की वैल्यू 90 डिग्री हमको दे रखी है और एंगल 3 आपका एंगल 2 के इक्वल है। तो भाई क्या हो जाएगा, एंगल 4 आप कैसे लिखा रहेगा, जहां पर एंगल 3 वहां पर हम एंगल 2 लिख देंगे तो ये आपका 90 डिग्री हमको यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब ध्यान देना इधर, ठीक सिमिलरली ऐसे ही क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 की वैल्यू भी 90 डिग्री यहाँ पर आपकी आ जाएगी। अब बेटा मेरी बात सुनो, जब एंगल 4 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 90 डिग्री है तो एंगल S कितना मिल जाएगा, एंगल S तुम्हें 90 डिग्री यहाँ पे मिल जाएगा भाई। तो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ कितना आपका होता है 180 होता है। जब एंगल 4 प्लस एंगल सॉरी एंगल 4 प्लस एंगल 2 का सम 90 है तो एंगल S अकेला 90 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम अगर 90 है तो एंगल Q आपका कितना हो जाएगा, एंगल Q भी आपका यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अब बेटा देखो अब सीन तुम्हारा क्या हो जाएगा कि भाई देखो अब एंगल S 90 मिल गया, एंगल Q 90 मिल गया, एंगल 4 प्लस एंगल 3 की वैल्यू 90 मिल गई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 मिल गया। और क्या हो जाएगा, SR पैरेलल PQ है और PS पैरेलल आपका RQ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एबव प्रॉपर्टी, अब हम बोल रहे हैं आप लोग क्या लिखोगे, द एबव प्रॉपर्टी इज नोन एज कि ट्रायंगल ये आपका क्वाड्रेंट PQRS इज अ रेक्टेंगल बिकॉज भाई देखो सारी प्रॉपर्टी इसने यहाँ पर होल्ड करके रखी है। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 की बात करते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। भाई देखो इस क्वेश्चन में आपको केस यहाँ पर बनने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं। भाई देखो जब तक मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में रफ कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने का प्रयास कर सकते हो। हालांकि दिमाग तो क्या ही लगाओगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ के 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भाई 4 आपको समझ में आता क्या होगा। भाई देखो आपको जिसमें मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि प्रॉपर्टी जो होल्ड करानी वो आपको प्रॉपर्टी होल्ड करा करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5 की बात करें, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, अ ट्रायंगल मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल्स में कह रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल में कम से कम 2 तो एक्यूट एंगल होते ही हैं। पहले हम बात करते हैं सर एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल की बात कर लेते हैं यहाँ पर है। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा, ऐसे एंगल जिसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी होती है और 90 डिग्री से छोटी वैल्यू होती है। ठीक, ये आपके एक्यूट एंगल दिखाने हैं। तो भाई देखो मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा, ट्रायंगल आपका हो जाएगा ये ट्रायंगल ए, ये आपका बी, ये आपका सी आ जाएगा। तो हमको दिखाना है एटलीस्ट 2 एंगल, एंगल ए या एंगल बी या एंगल ए या एंगल सी, एंगल बी या एंगल सी, दोनों का सम हमको एक्यूट एंगल दिखाना है कि होता है कम से कम। भाई देखो हम लोग फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है भाई, फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, हम मानेंगे लिखेंगे लेट द 2 एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आर राइट एंगल। भाई क्या हो जाएगा, हम मानेंगे। भाई देखो 4 केस आपको बना के मैं दिखाऊंगा, चौथे केस में पूरा प्रॉपर आपको मालूम यहाँ पर हो जाएगा। भाई 3 केस गलत दिखाएंगे वरना बोलोगे सर ये चौथा का खाली आप करा रहे हो। तो पहला केस क्या हो जाएगा, हम लेंगे लेट ट्रायंगल के 2 एंगल 90 डिग्री हैं। तो भाई देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बात करेंगे ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आपका आ जाएगा 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे कि लेट क्या कर लेंगे, एंगल ए 90 डिग्री आपका है और एंगल बी कितना आ जाएगा, एंगल बी आपका 90 डिग्री यहाँ पर ये आ जाएगा। बेटा एंगल ए 90 यहाँ पे आ जाएगा प्लस एंगल बी भी आपका 90 मान लें यहाँ पे आ जाएगा। भाई हम लेट किए हैं माने इतना आ जाएगा, प्लस एंगल सी आपका ऐसे लिखा रहेगा
180, तो भाई क्या हो जाएगा 90 आपका 180 आ जाएगा, प्लस का एंगल सी इक्वल आपका 180 आ जाएगा। भाई कट कर लो, एंगल सी आपका 0 आ जाएगा। तो भाई देखो, क्या कभी कोई ऐसा ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हो जिसमें तीसरा एंगल 0 डिग्री हो? तो बोलोगे तो क्या लिखोगे कि दिस इज इट इज नॉट पॉसिबल। भाई क्या हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है ही नहीं। इट मीन्स जो हम लेट किए हैं वो हमने गलत लेट किया है। अब देखो, अब सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकंड यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी कि सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, हम लोग ले लेंगे यहाँ पर सेकंड कंडीशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ली जाएगी। हम लोग सेकंड कंडीशन क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे कि टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ले लेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ले लेंगे। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई देखो, हमें पता है एक्यूट होते हैं, लेकिन हम पहले राइट एंगल पे आपको करके दिखाए हैं, तो आपका नॉट पॉसिबल दिखा रहा है। एंगल सी कभी भी किसी भी ट्रायंगल में तीसरा एंगल 0 कभी हो नहीं सकता है। अब क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज ले लेंगे। तो देखो हम लोग क्या मान लेंगे कि एंगल ए की जो वैल्यू है, एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री से बड़ी हो जाएगी और 180 से छोटी आ जाएगी। और एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल बी की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री से बड़ी हो जाएगी। भाई ऑब्ट्यूज एंगल यही तो आपका होता है कि एंगल किसी भी तेज जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो जाए और 180 से छोटी हो जाए, तो एंगल बी क्या आ जाएगा 90 डिग्री से आपका बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो भाई देखो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू आपका 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा एंगल ए अगर आपका 90 डिग्री से ऊपर है तो क्या आ जाएगा, इसको हम क्या मान लेते हैं 100 डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा, हम मानते हैं। और एंगल बी भी कितना आ जाएगा, ये आपका 100 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आपका एंगल सी आ जाएगा 180 आ जाएगा, ये आपका 200 आ जाएगा। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस का 200 आपका आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 20 डिग्री आ जाएगा, जो कि एंगल सी की वैल्यू है। तो भैया ये बताओ, क्या कभी एंगल सी की वैल्यू किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल की वैल्यू निगेटिव होती है? नहीं होती है। तो मैं क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा, ये भी आपका पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो जाएगा। अब थर्ड केस की बात करेंगे तो भाई देखो तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। फर्स्ट सेकंड केस आपको बेटा समझ में आ गया होगा। पर देखो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रॉपर सॉल्व करके ही दिखाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कोई कहानी यहाँ पर आप नहीं बना सकते हो। थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड कंडीशन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। क्या हो जाए इसकी बात करेंगे भाई देखो, अब फर्स्ट पहले केस में क्या था कि दोनों एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। अब सेकंड केस में क्या हो गया था कि दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए। अब थर्ड केस में ले लेंगे कि वन एंगल इज राइट एंगल एंड अदर एंगल क्या हो जाए, अदर एंगल इज ऑब्ट्यूज हो जाए। भाई ये भी कंडीशन आप बोल सकते हो, ऐसे भी आपका हो सकता है ऑब्ट्यूज एंगल इन ट्रायंगल। भाई ऐसे हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा, हम एंगल ए क्या ले लेंगे, एंगल ए आपका 90 डिग्री आ जाएगा और एंगल बी कितना आ जाएगा, एंगल बी मान लेते भाई देखो एंगल बी आपका अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री से ज्यादा आ जाएगा। इसको 100 यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं ऐसे है। तो भाई क्या आ जाएगा देखो इधर, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू आपका 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो एंगल ए 90 यहाँ ले लो, एंगल बी आपका 100 यहाँ दे रखा है। हमने माना है आप चाहो तो 90 से लेकर के 180 के बीच में कोई भी आप डिग्री एंगल यहाँ पर मान सकते हो। ये आपका एंगल सी इक्वल आपका 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान देना, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई देखो, इसको जब ऐड करोगे तो आपका 190 आ जाएगा। 190 जब का जाएगा दाईं ओर तो क्या जाएगा 180 माइनस का 190 डिग्री आपको यहाँ पर ये आ जाएगा, तो माइनस का 10 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका एंगल सी आ जाएगा। अच्छा बेटा ये बताओ, क्या कभी
किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एंगल निगेटिव हो सकता है? बोले सर जी निगेटिव तो आपका नहीं हो सकता है, तो क्या लिखोगे? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये आपका यहाँ आ जाएगा। अब देखो बेटा फोर्थ कंडीशन है ना, वो इसको यहाँ पर फोर्थ कंडीशन हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो भाई देखो फोर्थ कंडीशन क्या आ जाएगी, देखो भाई देखो हमने पहले कंडीशन में क्या ले लिया कि हमने माना कि ट्रायंगल में दोनों, भाई देखो हमसे कह रहा था कि प्रूव करो कि ट्रायंगल में दो एंगल का, जो आपके ट्रायंगल में दो एंगल होते हैं ना, एटलीस्ट वो एक्यूट एंगल होने चाहिए। भाई कम से कम एक्यूट एंगल तो होने ही चाहिए। तो हमने क्या ले लिया, पहले कंडीशन ले ली कि राइट एंगल होगा, दूसरे में क्या ले लिया, दोनों ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन में क्या ले लिया, एक राइट एंगल है, दूसरा आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। अब फोर्थ कंडीशन में हम यहाँ क्या ले लेंगे कि भाई दोनों ही एक्यूट एंगल मान लेंगे। क्या हो जाएगा कि बोथ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज एक्यूट। तो क्या ले लेंगे कि बोथ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज एंगल्स हो जाएगा, बोथ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे। अगर ये एक्यूट एंगल्स हैं तो भाई देखो अगर एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री से कम है एंड एंगल जो बी की वैल्यू भी 90 डिग्री से कम है, तो हम लोग ये क्या बोलेंगे, सर जी जो आपका एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो आपका 180 डिग्री से कम आपका हो जाएगा। ये कंडीशन आपको समझ में आ रही है? भाई देखो अगर एंगल ए आपका 90 से कम है, एंगल बी भी आपका 90 डिग्री से कम है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू भी 180 से कम है। भाई देखो इनको दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितने क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से छोटी लिखो। ये छोटी कंडीशन ऐसे दिखाता है, ये आपका हो जाएगा ना, एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका स्मॉलर देन यहाँ पर आ जाएगा। भाई साइन आपका कैसे जाएगा, ध्यान देना एंगल ए की जो वैल्यू है ना 90 डिग्री से आपकी छोटी दे रखी है, एंगल बी भी आपका एक्यूट एंगल है। अगर बेटा एक्यूट एंगल हमने माना है तो एंगल ए एंगल बी दोनों की वैल्यू 90 डिग्री से आपकी छोटी हो जाएगी, 90 डिग्री से छोटी हो जाएगी। तो दोनों जब इनको सब ऐड करोगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू भी 180 डिग्री से छोटी हो जाएगी। ध्यान देना अगर एंगल ए एंगल बी की वैल्यू 180 डिग्री छोटी है तो एंगल सी आपको क्या हो सकता है, एंगल सी की वैल्यू क्या हो सकती है, एंगल सी आपको क्या हो सकता है यहाँ पर। अब देखो इधर, अब यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, एंगल सी की वैल्यू कंडीशन क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये भी एक्यूट एंगल हो सकता है, ये आपका एक्यूट एंगल होगा, या एंगल सी एक्यूट एंगल होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। ध्यान देना एंगल सी आपका ऑब्ट्यूज एंगल, दोनों कंडीशन यहाँ पर आपकी हो सकती है। ये एंगल सी आपका एक्यूट एंगल होगा, ये एंगल सी आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो भाई देखो फोर्थ ही ऐसी कंडीशन है जहां पे आप क्या बोलोगे कि सर ट्रायंगल का किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपके एक्यूट एंगल होंगे तभी क्या हो जाएंगे, भाई यही कंडीशन आपकी फॉलो करेगी तभी आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। हमने इससे पहले 3 केस में हमने ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज दोनों एंगल में, ट्रायंगल के दोनों एंगल को हमने ऑब्ट्यूज रखा, राइट रखा, एक राइट एक ऑब्ट्यूज रखा, तो हमारे सी की वैल्यू निगेटिव 0 आ रही थी। तो क्या हो जाएगी, ये फोर्थ कंडीशन ऐसी है कि बोथ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्यूट। भाई जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल एक्यूट होंगे तभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। भाई सी आपका क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज होगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक्यूट एंगल यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करोगे। आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को दोबारा एक बार देख सकते हो, कुछ पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा था कि हमको प्रूव करना किसी भी ट्रायंगल में टू एंगल एटलीस्ट 2 एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेगी। तो आई होप ये बेटा 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग वीडियो को 2-3 बार देख सकते हो, और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा तो जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उन तक वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।